14 महीने से चल रही इजराइल और हमास की जंग अब ब्लैकमेल पर आ गई है। बताया जा रहा है कि हॉस्टेज डील और सीज फायर नहीं हो पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। क्या है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और कैसे ये गाजा जंग का नया ट्रिगर पॉइंट बन गया, देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच पिछले 14 महीने से जंग जारी है। दोनों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 45,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ दिन प्रतिदिन इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार पकड़ मजबूत करती जा रही है, तो वही हमास अब भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से सुलह की कोशिशों पर पानी फिरता दिख रहा है। हमास ने पीएम नेतन्याहू की उस अपील को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रतिबंधक $5 बिलियन इनाम देने का ऐलान किया था। हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल हया ने कहा कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक इजराइल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल का हमला नहीं रुका तो हमास उसके बंधकों को क्यों लौटाएगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ तो अल्प युद्ध विराम के तहत हमास के शर्त कुछ लोगों को रिहा कर दिया था, जबकि युद्ध के दौरान कई लोग मारे गए थे तो कई लोगों की हमास के लड़ाकों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अभी 100 के करीब बंधक हमास की कैद में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें किसी भी शर्त पर सुरक्षित रिहा करवाना चाहते हैं। इजराइल ने बंधकों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमास ने बंधकों को कहा और किन सुरंगों में कहां छिपा रखा है इसका पता किसी को नहीं है। इजराइल ने भले ही उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा तक कई सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है, मगर अभी भी गाजा में हमास के सुरंगों का जाल इतना फैला है कि आईडीएफ भी बंधकों को ढूंढने में बेबस है। सबसे बड़ी बात है कि हमास का कमांडर उन सुरंगों से ही जंग में निर्देश दे रहे हैं। उसको पता भी आईडीएफ अब तक नहीं लगा पाई। इसलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसका अंजाम गाजा में हमास का सर्वनाश होगा या कुछ और, फिलहाल किसी को भी नहीं पता। इजरायली हमले में गाजा पूरा तबाह हो चुका है। करीब 45,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इससे ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये आंकड़े हर दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। गाजा में चल रही भीषण जंग के बीच इजराइल और हमास के बंधकों को छुड़ाने और सीज फायर पर लंबे समय से बात चल रही है, लेकिन हर बार डील अटक जा रही है। समझौता नहीं हो पाने में अब सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इजराइल जहां इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपना कब्जा छोड़ने को राजी नहीं है, तो वही हमास बंधकों के जरिए ब्लैकमेल करके यहां से इजराइल को हटाना चाहता है। गाजा में इजराइल लगातार बमबारी और हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों और उसकी सुरंगों को तबाह करने में जुटा है, तो वहीं हमास भी छिपकर इजराइल की सेना को निशाना बना रहा है, रॉकेट हमले कर रहा है। इजराइल में चल रही भीषण जंग के बीच इजराइल और हमास बंधकों को छुड़ाने और सीज फायर पर लंबे समय से बात चल रही है, लेकिन हर बार डील अटक जा रही है। समझौता नहीं हो पाने पर अब सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इजराइल जहां इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपना कब्जा छोड़ने को राजी नहीं है, तो वहीं हमास बंधकों के जरिए ब्लैकमेल करके यहां से इजराइल को हटाना चाहता है। आपको बताएंगे कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल हमास में क्यों बात नहीं बन पा रही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कॉरिडोर क्या है और कहां है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर राफा क्रॉसिंग समेत मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर करीब 14 किमी लंबा और 100 मीटर चौड़ी भूमि का हिस्सा है। इसे 2005 में गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद बफर जोन बनाया गया था। इसकी सीमा भूमध्य सागर से इजराइल के साथ केरिम शोलोम क्रॉसिंग तक है। मई 2024 से पहले यहां तक मिस्र की पुलिस निगरानी करती थी। दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजराइल ने सबसे पहले राफा क्रॉसिंग से लेकर इसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। यहाँ आईडीएफ के सैनिक तैनात हो गए। गाजा और मिस्र के बीच इजराइल की सेना की मौजूदगी से हमास बिलबिला उठा और हॉस्टेज की डील में उसने यहाँ से इजरायली सेना को हटाने की मांग रखी। जानकारी के मुताबिक मई में जो समझौते का प्रस्ताव तैयार किया गया था उसके 2 चरण थे। पहले चरण में हमास के बंधकों को छोड़ने के बाद गाजा में घनी आबादी वाले इलाके से इजराइल की सेना की वापसी की डील थी, जबकि दूसरे चरण में स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सेना की गाजा से पूर्ण
वापसी की डील होनी थी, लेकिन हमास ने समझौते से पहले चरण में ही वे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजराइल सेना को हटाने की मांग की, जबकि इजराइल का कहना है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर घनी आबादी का इलाका नहीं है और इस पर इजराइल कब्जा नहीं छोड़ेगा। यानी कॉरिडोर पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आखिर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर क्यों दोनों के लिए अहम है, ये भी समझिए। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में हमास ने विशाल सुरंग नेटवर्क बना रखा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।